नमस्कार, मैं राकेश परमार और आप देख रहे हैं महत्वपूर्ण मुद्दा। महत्वपूर्ण मुद्दे में आज एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर ही बात रखूंगा कि सत्य सनातन का विरोध सिर्फ सनातनी ही क्यों करते हैं। आप जब भी देखेंगे कि कोई सत्य सनातन के विरोध की बात आती है तो सबसे पहले सनातन धर्म के मानने वाले लोग ही करते हैं, और वो सब के सब अपने निजी जीवन में सत्य सनातन के तहत कर्मकांड करते हैं। जो लोग कोर्ट में लिख करके देते हैं कि राम काल्पनिक है, वो अपने बेटे की शादी शंकराचार्य के नेतृत्व में कराते हैं। सत्य सनातन में शंकराचार्य को भगवान शंकर का प्रतिनिधि माना जाता है। मैं बात कर रहा हूं दिग्विजय सिंह, कांग्रेस के महासचिव, राज्यसभा सांसद, मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री, कांग्रेस के कदावर नेता हैं और हिंदू विरोध में सबसे आगे रहते हैं। मैं उनके बेटे के शादी का गवाह हूं। जगतगुरु शंकराचार्य जी स्वयं वहां पर थे और उनके देखरेख में बेटा की शादी हुई। मुलायम सिंह यादव कार सेवकों पर गोली चला दिए थे, भगवान राम को मानते नहीं थे। जो भगवान राम की बात करता था उसको सरेआम पिटवा देते थे, केस डलवा देते थे। जब उनका दुखद देहांत हुआ, मैं किसी के देहांत को सुखद नहीं कह सकता, हालांकि आयु हो गई थी। धरती पर जो आया है वो जाएगा, यह प्रकृति का नियम है। कोई थोड़ा पहले जाता है, कोई थोड़ा बाद में जाता है। किसका ज्यादा जाना दुखद होता है कि वो जवानी में चला गया, कोई विभत्स तरीके से जाता है तो अफसोस होता है। लेकिन श्री मुलायम सिंह जी अपने समय पूरा करके गए। हालांकि जनप्रिय नेता थे, इसमें कोई दो राय नहीं था, तो उनका जाना दुखद देहांत ही कहा जाएगा। तो जब उनका दुखद देहांत हुआ तो उनका कर्मकांड सत्य सनातन धर्म में वर्णित विधि के हिसाब से हुआ। उनका वो ओजस्वी तेजस्वी पुत्र जो कहता था कि नहीं, मैं पूजा पाठ नहीं मानता, बिल्कुल मैं ये सब चीज में मानता ही नहीं, जिसने अपने पत्नी को मुस्लिम धर्म के तरह मांग में टीका और सिंदूर नहीं लगाने दिया। किसी ने डिंपल कपाड़िया को 16 श्रृंगार करते देखा हो तो बताइएगा, हमने कभी नहीं देखा। विधवा वो है नहीं क्योंकि अखिलेश यादव जिंदा है, ईश्वर उनको लंबी उम्र दे। क्योंकि हमारे यहाँ हिंदू सुहागन औरतें अगर 2 ही टाइम में बिंदी और सिंदूर नहीं लगाती हैं, या तो वो राजस्व में होती हैं या विधवा होती हैं। डिंपल का सुहाग अमर रहे, हम इस बात का शुभ आशीर्वाद देते हैं अखिलेश से उम्र में बड़ा होने के नाते। लेकिन हमने कभी डिंपल को सुहागन का निशानी होते हुए नहीं देखा। वो इसलिए ताकि उनका मुस्लिम वोट बैंक ना बिदक जाए। वो अखिलेश यादव जब अपने पिताजी के मरने पर कर्मकांड किए, वो सत्य सनातन धर्म के हिसाब से किए। पूरे जीवन सनातन का विरोध करने वाला आदमी। लालू प्रसाद यादव का पूरा परिवार सनातन का विरोध कर रहा है। उनका एक सिरफिरा मंत्री रामायण को काल्पनिक मान रहा है और एक कह रहा है कि रामायण में गलत है, उसको आधा बदल डालो। लालू प्रसाद यादव कन्या कुंज ब्राह्मण को कलिया बना करके खिला रहे हैं और स्वयं बाबा महेंद्र नाथ के दरबार में जाकर के रुद्राभिषेक कर रहे हैं कलिया खाने के तुरंत बाद। आज भी वो किसी मंदिर में गए थे, मैं नाम भूल रहा हूं। मतलब लालू प्रसाद यादव के घर छठ का पूरा टीवी में प्रसारण होता है। होली का उत्सव का हर जगह दिखाया जाता है। हर समाचार चैनल पर लालू के घर की होली होती है। होली सनातन का त्योहार है। छठ शुद्ध सनातन में सबसे पवित्र, हमारे यहाँ का सबसे पावन पवित्र त्योहार है। और राबड़ी देवी और लालू प्रसाद यादव जितना विधि विधान से करते हैं, कोई पूज्य पंडित भी उतना विधान से नहीं करता जितना लालू परिवार करता है। और बिल्कुल शुद्धता के साथ जो हमारे हिंदू धर्म में और छठ के लिए वर्णित है वो सब करते हैं। लेकिन सनातन का विरोध करते हैं, सनातन नहीं मानते हैं। स्टालिन के भी बेटे की जब बुद्धि फिरी तो वो सनातन का विरोध किया। लेकिन तमिलनाडु में जितनी मंदिरें हैं उतना मंदिर देश के बहुत कम जगहों पे है। और जितने प्रतिष्ठित वहां पर आज भी देश के कई कोनों में साउथ से ही बुला करके पंडित पूजा किए जाते हैं। आज भी केदारनाथ में, बद्रीनाथ में साउथ विधि से पूजा होती है। आज भी साउथ के पंडितों का पूजा विधि और साउथ का पूजा विधि सबसे शुद्ध और विशुद्ध माना जाता है।
लेकिन ये लोग करते हैं, ये तो रहा इनका दोगलापन कि खुद में तो सनातन का सारा कुछ अंगीकार करते हैं, लेकिन आपको सनातन की बुराई बताते हैं और सनातन को गलत बताते हैं। लेकिन इससे भी बड़ा मजे की बात, चिंता का बात और सोचने वाला बात है, जैसे कि जिस दिन से सनातन पर अपमान का विषय आया है, तब से समाचार चैनल वाले और 2-3 चैनलों पर मैं भी था, हमारे साथ भी एक मुस्लिम स्कॉलर हैं, बड़े विद्वान आदमी हैं, टीवी पे बहुत आते हैं, हमारे साथ भी कई बार आते जाते रहते हैं, समाज में बड़ा उनका प्रतिष्ठा है और आमतौर पर बिल्कुल खुला मुस्लिम परस्ती की बात करते हैं। उनका बस चले तो दुनिया में इस्लाम के अलावा और कुछ हो ना, ऐसा बयान देते हैं। लेकिन आज हमारे साथ चैनल पे थे, तो जब हमारे एंकर ने पूछा कि आज का सनातन विरोध का बयार चल गया, आप इसमें क्या देखते हैं, तो उनकी बात देखिए दिल को छूने वाली थी। बोला देखिए, सनातन धर्म को मैं नहीं मानता क्योंकि मैं सनातन धर्म वाला नहीं हूं, मैं मुसलमान हूं। लेकिन एक बात आपको बताऊं कि सनातन धर्म का विरोध धरती पर इंसानियत का विरोध है। मैं और मेरा पूरा जमात सनातन धर्म को बेशक न मानता हो, लेकिन सनातन धर्म में अपमान की इजाजत नहीं दे सकता, सनातन धर्म का अपमान की इजाजत नहीं दे सकता। और मैं इस बात के लिए स्टालिन, उसके परिवार और जो लोग आगे सनातन धर्म को बुरा भला कह रहे हैं, हम उसका मजम्मत करते हैं, हम उसका विरोध करते हैं। यही बात आसाम से वो जो बांग्लादेशी सांसद है, अब फजरुल अहमद या कुछ नाम है, मैं ना भूल रहा हूं, उससे भी समाचार चैनल वालों ने पूछा तो उसने भी कहा कि बिल्कुल सनातन का विरोध का, किसी भी धर्म का विरोध नहीं करना चाहिए। धर्म एक निहायत ही निजी मामला है और हर आदमी को अपने धर्म का इज्जत करना, धर्म का प्रदर्शन करना, धर्म की तारीफ करना, धर्म का प्रचार करना हमारे संविधान, हमारे आइन में लिखा है। और आप सनातन धर्म के हो या ना हो, किसी धर्म को बुरा नहीं कहे, यह आपको अधिकार नहीं है, आप पर केस बनना चाहिए। असदुद्दीन ओवैसी हमेशा मुस्लिम परस्ती की बात करता है, वो भी कहा कि वो तो हिंदुत्व बोलते हैं ना, कि देखिए हिंदुत्व हमारा धर्म बेशक ना हो, लेकिन हम उसकी शिकायत, उसकी अपमान की इजाजत नहीं दे सकते, और जो कर रहे हैं वो गलत है। बल्कि वो 2 कदम आगे बढ़कर के बोला कि ये तो खैर भाजपा के पिच पर खेल रहे हैं, और मेरा भी मानना है कि ये सब के सब लोग भाजपा के पिच पर खेल रहे हैं। क्योंकि अगर महीन लाइन को देखा जाए, ध्यान से देखा जाए, तो ये सब के सब किसी न किसी केस में फंसे हुए, चाहे वो स्टालिन हो, लालू प्रसाद का परिवार हो, अखिलेश का परिवार हो, या जो लोग सनातन के विरुद्ध में खुल के बोल रहे हैं। सबसे ज्यादा मौर्य बोलता है, स्वामी प्रसाद मौर्य, यूपी वाला, उसकी बेटी भाजपा से सांसद है। 2024 में अगर भाजपा ने टिकट नहीं दिया तो वो जीतने की छोड़ी जमानत नहीं बच पाएगा। हो सकता है स्वामी प्रसाद मौर्य दारा सिंह चौहान की तरफ से लड़ता हुआ आ जाए। अभी उसको भाजपा से कहा गया भाई उधर ही रहना, ताकि उधर आकर के तुम बैटिंग करोगे तो ज्यादा फायदा करोगे, क्योंकि अंदर से जब पेशाब करोगे तो बाहर जाएगा, बाहर से करोगे तो अंदर आएगा। इसलिए तुम बाहर ही रहो और वहां से मूतते रहो, ताकि लोग कहेंगे देखो कितना गंदा आदमी है। और मौर्य हो सकता है, देखिए मेरी आशंका है, सत्यता नहीं है, मुझे इसकी कोई जानकारी नहीं है, लेकिन जो उसकी बिहेवियर है वो लग रहा है कि शायद वो भाजपा के पीछ पर खेल रहा है। लेकिन मेरा मामला भाजपा के पीछ पर, भाजपा के विरुद्ध पीछ पर नहीं है। मामला ये है कि कई बार भाजपा की जरूरी मजबूरी नहीं भी होती है, तब भी मनमोहन सिंह का सरकार था, सुप्रीम कोर्ट में हलफनामा देना था, उस वक्त कौन सा ईडी और सीबीआई भाजपा के हाथ में थी। सोनिया गांधी ने आदेश दिया अपने लोगों को कि एफिडेविट लेकर के दो सरकार की तरफ से सुप्रीम कोर्ट में कि राम कुछ है नहीं, काल्पनिक है, और वो जो पुल बना हुआ है रामेश्वरम में उसको जल्दी से तुड़वाओ ताकि ज्यादा तेल न लगे आने जाने में जहाजों की। उस वक्त कौन ईडी सीबीआई था? उस वक्त भी तो सोनिया गांधी अपने आप को कन्या कुंज ब्राह्मण बताती है, और उनका बेटा अपने आप को जनेऊ ऊपर पहना करके कोर्ट के ऊपर जनेऊ दिखाता है और माला और टीका त्रिपुंड मार करके मंदिर मंदिर घूमता है चुनाव के टाइम में, सीजनी ब्राह्मण। उस वक्त कौन था? मतलब कई बार ये देखा गया है कि सनातन का विरोध सनातनीय करते हैं। यह क्यों? मित्रों, जो मेरा अपना मानना है, जो मैंने समझा है, वह यह कि सनातन धर्म का विरोध करने की शुरू से टेस्टेड मंत्र दिया गया है, आजादी के पहले से ही। आजादी के पहले से यह बताया गया है कि आर्य बाहर से आए हैं, हम लोग जमीन के लोग हैं, यहीं के रहने वाले लोग हैं।
लेकिन जो लोग यह बताते हैं वो यह नहीं बताते कि भाई आपका धर्म क्या, क्योंकि धर्म तो दुनिया में कुछ गिनी चुनी है। सनातन धर्म है जिसको हम हिंदुत्व कहते हैं, वो मुसलमान धर्म है जिसको हम इस्लाम कहते हैं, क्रिश्चियन धर्म है, जैन धर्म है, पंजाबी मतलब सिख धर्म है, और जो ईरानी लोग होते हैं, मैं नाम बोल रहा हूँ, वो धर्म है। एक ने अपना बहाउद्दीन वाले ने बहाई धर्म चलाया था, एक वो धर्म है। मतलब यही धर्म है। आदिवासी जो कह रहे हैं कि हम तो आदिवासी वनवासी हैं, उनका धर्म क्या है वो कोई नहीं बता पाता। कुछ दिन पहले जिस दिन ये नूह में मेवात में दंगा हुआ था, तो पश्चिमी उत्तर प्रदेश के ये राकेश डकैत के चेलों ने कहा था कि हम हिंदू कहाँ हैं, अरे हम तो जाट हैं। लेकिन जाट जात है कि धर्म है ये उन्होंने नहीं बताया। अब तक तो जाट को जातीय माना जाता है, उसका धर्म क्या है बोलो नहीं पता, क्योंकि उनको पता ही नहीं है ना, धर्म तो कुछ है नहीं, धर्म तो सनातन ही है। तो वो चूंकि इतना ही उनको अल्प ज्ञान दिया गया है, जैसे वनडे मैच चल रहा है श्रीलंका और भारत के बीच, तो रोहित शर्मा ने एक आदमी को 6 गेंद फेंकने की बोले, कोई 6 गेंद ही फेंकना है, आपको 7 तो फेंक नहीं सकता। तो उनको सिर्फ यही कहना है कि आपको सनातन का विरोध कर देना है और उसका जवाब नहीं देना है। एक छोटा सा हंसी ले लीजिए, बीच में सीरियस हो गए होंगे तो। मैं मैनेजर था एक कंपनी में, तो एक सेल्समैन आया, मैं भी खाली बैठा था, हमारे गार्ड बोला साहब बड़ा परेशान है, जूते पर बहुत धूल पड़ी हुई है और बड़ा फटेहाल है, बुला लीजिए, हो सकता है बुला के उसका मने कुछ हो जाए। आप इस तरह के लोगों को मिलते हैं, चाय वाय पिलाते हैं, तसल्ली होती है, बेशक खरीदे ना खरीदे। तो मैं उसके दीनहीन स्थिति से बुला लिया, आ जा भाई। आया, अंदर आया, मैं देखा एकदम पसीना पसीना लथपथा, बेचारा नया नया लड़का था, मार्केटिंग के लिए पैदल घूम रहा था, धूप बड़ी तेज थी। बुलाया, मैंने अपने पेड़ को बुलाया, भाई कोल्ड ड्रिंक ले आओ और पानी ले आओ। तो उसने बोला कि सर कोल्ड ड्रिंक नहीं दी, चाय पिलवा देंगे। चल भाई चाय पिलवा दे। बोला जी गर्मी में आए हैं और कोल्ड ड्रिंक नुकसान करेगा। मुझे बड़ा अच्छा लगा उसकी बात को। तो उसने कहा, हमने बोला हाँ क्या कर रहे हो? बोला जी मैं उस वक्त आरओ उतना नहीं चला था। तो बोला कि ये पानी जो आप पी रहे हैं, जो उसमें पानी है, बोला इसमें बहुत विषाणु है, इस विषाणु को आप पिएंगे तो आपका शरीर में नुकसान करेगा। तो हमने बोला कि इसका क्या उपाय है? बोला इस विषाणु को खत्म करने वाली यह है, एक मशीन है। तो एक पेन जैसा लाया था, तो बोला जी ये लीजिए और अब इसको 5 मिनट छोड़ दीजिए, पानी विषाणु मुक्त हो गया। ये जितने विषाणु थे वो सारे मर गए। तो हमने बोला कि वो मर के कहाँ गए? अब उसका मार्केटिंग वाला जो उसका हेड था, इसका उत्तर ही नहीं बताया था। जी साहब मर गए, मर के कहाँ गए? तो वो सब पका गया। मैं बोला भाई देख, जिंदा विषाणु तो मैं पी सकता हूँ, मुर्दा नहीं पी सकता, क्योंकि हमारे सत्य सनातन धर्म में मुर्दा लेने की इजाजत नहीं है। हंसने लगा। बाद में कहा साहब मैं अपने टीम से पूछूंगा, इसका तो उत्तर ही नहीं मिला मेरे को। अब मैं कल जरूर आपके पास आऊंगा इसका उत्तर लेकर के। मैं आपको एग्जाम्पल के लिए दिया। ये जो सनातन के विरुद्ध करते हैं उनको इतना ही बताया गया है कि बता देना कि हम हिंदू थोड़े हैं, हम तो आदिवासी हैं, वनवासी हैं, जाट हैं, गुजर हैं, फलाना है, डिमाका है। अब तो कुछ ये भी कर लें कि कमोहिर है। जो लोग अखिलेश के फॉलोअर हैं और लंबा लंबा फेंकने का फेसबुक और सोशल मीडिया में बोलने का मौका मिलता है, वो कहते हैं कि अमोहिर। तो आपका धर्म क्या वो नहीं बताते, क्योंकि धर्म उनको पता ही नहीं है। धर्म तो सनातन ही है। यह इसलिए कहा गया है क्योंकि हमको शुरू में जाति में बांट करके आरक्षण के माध्यम से हमको आपस में लड़वाया गया है और हिंदुओं में वैमनस्य खड़ा किया गया है। एक भाई को बताया गया कि देखो घोड़े को बांध करके गधे को दौड़ाया जा रहा है, यह तुम्हारा संविधान है और तुम बैठ करके यहाँ बिलबिलाते रहो, हिनहिनाते रहो, गधा आगे निकल जाएगा। और इसका लोग क्या करते हैं कि वो लोग इस बात को देख हाँ यार ठीक है, मैं 90 नंबर लाया हूं और मैं नियुक्ति मेरी नहीं हुई, ये 40 नंबर लाया, इसकी नियुक्ति हो गई। मैं 3 बार अटेम्प्ट दे सकता हूँ IAS के लिए, लेकिन ये अनलिमिटेड अटेम्प्ट दे सकता है क्योंकि ये दलित है, इस पर रिजर्वेशन का मेहर है। तो हमको आपस में वैमनस्य करने का मौका संविधान निर्माताओं ने दिया और ये संविधान के पहले से इसकी पृष्ठभूमि तैयार की गई, क्योंकि अंग्रेज यह जानते थे कि हमें आजाद कर देंगे तो ये यहाँ तो वैदिक विधि विधान है, यहाँ पर तो जाति धर्म नाम की कोई चीज है ही नहीं है। अगर ऐसा होगा तो भारत सोने की चिड़िया थी, हम कितना ही लूटे हैं, वापस सोने की चिड़िया बन जाएगी। तो क्या किया जाए? तो उन्होंने हम एक आरक्षण का पेंच डाल दिया जो आज तक गले की हड्डी बनी हुई निकल ही नहीं रहा।
और यही वजह है कि जब सनातन के विरोध करने वाले हैं वो सब के सब वो लोग हैं जो शेड्यूल कास्ट के लोग आते हैं। किसी क्षत्रिय आदमी को सनातन का विरोध करते, किसी ब्राह्मण को सनातन का विरोध करते, भूमिहार को सनातन का विरोध करते, बनिया को सनातन का विरोध करते आपने नहीं देखा होगा। सनातन का विरोध वही आदमी करता है जो रिजर्वेशन में आता है, रिजर्वेशन कैटेगरी में आता है, क्योंकि उसके दिमाग में बात डाली गई है कि तुमको अपने आप को अलग प्रदर्शन करना है, क्योंकि संविधान ने तुमको एक अलग दर्जा दे रखा है आरक्षण के माध्यम से। तो अगर आप चाहते हैं कि सनातन का विरोध ना हो तो सबसे पहले आरक्षण पर वार कीजिए, क्योंकि यही वो फांस है जो हमको सनातन के विरोध करवाने पर मजबूर करती है और हम सनातन का विरोध झेल रहे हैं। यह बात सोचा जाएगा। आप ध्यान रखिएगा कि सनातन का विरोध वही लोग करते हैं जो रिजर्वेशन क्लास के आते हैं, जो रिजर्वेशन का फायदा ले रहे हैं और जिनको संविधान के तहत लोगों से बांटा गया है। अब एक बात और थोड़ी हल्की अंदाज में, कि क्या सनातन धर्म का शंगुफा 2-3 दिन पहले से इसलिए छोड़ा गया था? इन लोगों को यह आशंका था कि G20 सम्मेलन में जो मोदी का तरीका है, मोदी अमेरिका में जाकर हाउडू मोदी करते हैं तो सफल हो जाते हैं, पेरिस में जाते हैं तो वहां सड़कों पर मोदी मोदी का नारा लगवा देते हैं, धरती के जिस कोने में जाते हैं 100-500 आदमी इकट्ठा कर देते हैं और हाय मोदी जय मोदी जय मोदी 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 का नारा लग जाता है। तो ये तो भारत ही है और दुनिया भर के लोगों के सामने मार्केट बनाएगा तो देश दुनिया में इसकी प्रतिष्ठा बढ़ेगी। तो मीडिया का कवरेज को अटेंशन करने के लिए हिंदू मुसलमान से ज्यादा टेस्टेड कोई नारा ही नहीं है, कोई स्लोगन ही नहीं, कोई विवाद ही नहीं है। तो कुछ नेताओं ने सनातन का अपमान और सीधा गाली देना चालू किया ताकि मीडिया इस पर आवे और हम सब लोग जो सनातन के समर्थक हैं, सनातन को पूजते हैं, सनातन को मानते हैं, वो सब के सब मेन और प्राइम टाइम में और अपने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर इस बात का मजम्मत करने लगे। G20 का काम ही बात ही ना आ पाए। लेकिन ये मोदी है, उनको सब समझ है, सब पता है। आप लाख कोशिश किए, आप कहीं से का बुराई आपको मिला और मोदी कहीं से की अच्छाई मोदी को मिला। दुनिया भर का राष्ट्राध्यक्ष आए, उस सब ने मोदी की जय जय की और प्रकृति भी मोदी के साथ था। रात में जब शाम को लोग आए सीधे हॉल में चले गए। हॉल में एंटी पोल्यूशन मशीनें लगी हुई थी, प्रदूषण का कोई पता नहीं चला। और सवेरे जब राजघाट पर ओपन एयर में जाना था तो रात भर मेघनाथ ने वर्षा किया और भगवान इंद्र का कृपा रहा दिल्ली पर और बारिश से रात भर में पोल्यूशन धुल गई थी। सारे राष्ट्राध्यक्ष कह रहे थे कि यार इतना पोल्यूशन फ्री धरती पर कोना है और वो भारत है, ये तो स्वर्ग है। क्योंकि जब बारिश रात पर हो जाएगी तो पोल्यूशन रह ही नहीं जाएगा, क्योंकि सारे धूल क्यों ये जो पार्टिकल होते हैं वो सारे के सारे जमीन में बैठ जाएंगे, तो पोल्यूशन ही नहीं रह पाएगा। राजघाट पर सब के सब ओपन एयर में गए तो पोल्यूशन फ्री माहौल में गए। मतलब जिस शख्सियत को भगवान इंद्र भी और इंद्र देवता भी मदद कर रहे हो उसको क्या कहोगे? कहा जाता ना कि फानूस बन के जिसकी हिफाजत हवा करे वो क्षमा क्या बुझे जिसको रोशन खुदा करे। उर्दू में शायर है ना कि फानूस बन करके जिसकी हिफाजत हवा करे वो क्षमा क्या बुझे जिसे रोशन खुदा करे। तो जिसका कृपा पात्र, जो कृपा पात्र है, जिस पर कृपा भगवान इंद्र की है, इंद्रदेव की है, भगवान कृष्ण की है, राम की है, शिव की है, भोलेनाथ की है, उस पर तुम क्या कर लोगे? चिल्लाते रहोगे, कुछ नहीं होगा, क्योंकि उस पर भगवान का आशीर्वाद है, क्योंकि वो भगवान का भक्त है। भगवान के भक्ति में निष्कंटक लगा रहता है, निष्पाप लगा रहता है, निसंदेह लगा रहता है। तो मित्रों, अगर आपका इस तरह का कोई सोच हो तो उसे हटा दीजिए और सत्य सनातन के विरोध का कारण जान लीजिए। यही है, अगर सनातन का सम्मान करना है तो आरक्षण के आपको खत्म करना पड़ेगा। जब तक आरक्षण रहेगा सनातन का विरोध होता रहेगा, क्योंकि आरक्षण हटेगा तभी सनातनियों में समानता आएगी, और जब तक समानता नहीं आएगा तब तक इस तरह की कुरीतियां जन्म लेती रहेंगी और बढ़ती रहेंगी। और यही हमारे संविधान निर्माताओं ने चाहा था, यही अंग्रेजों ने चाहा था, यही और लोगों ने चाहा था, जिसका कारण हो रहा है कि हम आपस में विरोध कर रहे हैं। सनातनी ही सनातनी का विरोध कर रहा है। तो मेन जड़ पर प्रहार कीजिए, आरक्षण को खत्म कीजिए और सनातन का सम्मान बढ़ाइए। तब तक जय हिंद, वंदे मातरम, जय सत्य सनातन।